ग्रेट मॉर्निंग, दिस इज पराग फ्रॉम मैथ्स। ठीक है मेरे भाई और मेरे भाइयों, आज हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम पढ़ेंगे बेसिस फंक्शन। बेसिस फंक्शन में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेसिस फंक्शन, रेजोनेंस फॉर्मूले। ठीक है, बेसिस फंक्शन में रेजोनेंस फॉर्मूले पढ़ेंगे। रेजोनेंस फॉर्मूले कितने हैं? 6। मैंने बता दिया था 6 रेजोनेंस फॉर्मूले, 6 के 6 बहुत ही इजी। ठीक है, 6 रेजोनेंस फॉर्मूले आप पढ़ लो, 6 मार्क्स आप पे कहीं नहीं। ठीक है, ये 6 रेजोनेंस फॉर्मूले पिछले 10 साल में कब कब आए हम देखते हैं। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 रेजोनेंस फॉर्मूले। 6 में कितनी बार पाया है? देखो 6 में कब कब पूछे हैं? 6 में जो पहला रेजोनेंस फॉर्मूला है ddx of x to the power n j and x, ठीक है, equals to x to the power n j of n minus 1 x। ये जो है, ठीक है, ये जो रेजोनेंस फॉर्मूला है फर्स्ट, ये आया है विंटर के 15 में और 18 में और समर के 18 में। ठीक है, कब कब आया? विंटर 15 18 और समर के 18 में। ठीक है भाई, कितने बार पूछा है? 2 बार पूछा है एग्जाम में, 2 बार, बहुत इजी है। ठीक है, 2 बार एग्जाम पूछा। और सेकंड वाला, ठीक है, जो सेकंड वाला है इसके बदले सिर्फ n के बदले माइनस है और ज्यादा कुछ फर्क नहीं। n के बदले माइनस, अगर माइनस n आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, और ये जो दूसरा रेजोनेंस फार्मूला है वो देखो कब पूछा है? विंटर के 14 में। अभी तीसरा देखिए j-xm, ये कब पूछा है भाई? ये पूछा है विंटर के 15 में। और एक चीज मैं बता दूं, जो 3 4 5 6 जो 4 है ना, वो चारों एक साथ आ चुके हैं एग्जाम में। कब चारों एक साथ पूछ लिए, 6 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन। ठीक है, 6 मार्क्स के लिए 4। कब से समर के 15 में और विंटर के 14 में। ठीक है, और जो थर्ड नंबर का है ना, ये भी आ चुका है। ठीक है, ये 2 बार एग्जाम आ चुका है, तीसरे बार विंटर के 15 में। लेकिन किसके साथ है? देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आया है 1 के साथ। विंटर के 15 में रेजोनेंस फार्मूले से 1 और एक साथ आ चुका है। ठीक है, ये साथ में आया था। अभी देखते हैं, ये देखो 5 4 3 4 5, ये तो साथ में है। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो रेजोनेंस फार्मूले का 6 है ना, ये देखो भाई इनके साथ तो आया 2 बार, लेकिन और सेपरेटली एक ही बार। ठीक है, एक बार सेपरेटली पूरे 6 मार्क्स के लिए। देखो विंटर के 16 और समर के 17 में 2 बार एग्जाम है। ठीक है, सेपरेटली पूछा है 6 मार्क्स के लिए। अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए हो तो मैं कितनी बड़ी मेहनत करूँ? अगर 6 मार्क्स के बदले कम मार्क्स का हो, मतलब कम मार्क्स का मतलब देखो भाई ये 4 क्वेश्चन एक साथ आ गए, ये 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से भी कम होंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से भी कम होंगे। ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स के कम होते हैं, 2 मार्क्स से भी कम है, तो मैं थोड़ी लेंथ छोटी निकालूंगा। ठीक है, लेंथ छोटी निकालूंगा, 4 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। और अगर सेपरेटली पूछते हैं तो मैं क्या करूँ? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 सेपरेटली आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 रेजोनेंस फार्मूला सेपरेटली, और क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो अगर इससे एक सेपरेटली आता है और 6 मार्क्स के लिए एक ही पूछता है, तो आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, 2 से 3 पेज भराने पड़ेंगे। रेजोनेंस फार्मूला थोड़ा बड़ा भी है, ठीक है, लेकिन है बड़ा इजी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके लेना है। प्रूव दैट जैसे इसके बाद जो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करो। इसमें क्या पढ़ना है? क्वेश्चन ई दिस इक्वल टू दिस होता है, ये हमें बताना, मतलब कि ये एक टाइप का प्रूव दैट है। ठीक है, ये हमको बता के देना है, हम बताते हैं कब कब पूछे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कब कब पूछे? 9 बार पूछो। पिछले 10 साल में 9 बार आ चुके हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, एक साल ही ऐसा हुआ होगा जो दूसरा क्वेश्चन आता है, मतलब डी वाला ए में आ गया, कभी एक साल ही ऐसा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन पिछले 10 साल में 9 बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब कि देखो अभी लॉकडाउन लगा था, इस हिसाब से अभी जो एग्जाम आएंगे ना इजी क्वेश्चन क्या है। इजी क्वेश्चन डालेंगे तो मैं बोलता हूँ रेजोनेंस फार्मूला करके जाओ, बहुत ही इजी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके देना। मैं इस वीडियो में पहला रेजोनेंस सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, अगर आपको पहला रेजोनेंस कब कब पूछा भाई? विंटर के 15 में, 18 में, समर के 18 में। ठीक है, 3 बार एग्जाम आ चुका है, बहुत ही इजी। अगर आपको ये रेजोनेंस फार्मूला समझ में आया ना, वीडियो को बस एंड तक जरूर देखो। ठीक है, मैंने इस वीडियो में क्या आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई कैसे कैसे होते हैं, स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई कितने बार आया एग्जाम में। ठीक है, 6 रेजोनेंस फार्मूले, 6 की छोड़ो, बहुत ही इजी। ठीक है, 6 रेजोनेंस फार्मूले 9 बार एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट रेजोनेंस। इस वीडियो में से वो फर्स्ट रेजोनेंस होगा, और इसके बाद में जो वीडियो है उसमें सेकंड और थर्ड 2 हो सकते हैं, या सिर्फ सेकंड भी हो सकता है क्योंकि सेकंड भी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, रेजोनेंस फार्मूले देखो, अगर आप, मैंने क्या बताया था रेजोनेंस फार्मूले में? मैंने बेसिस फंक्शन में क्या बताया था? लास्ट लेक्चर में मैंने क्या बताया? लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको क्या याद है? JNX, आपको ये याद है? JNX का फॉर्मूला याद है? अगर JNX का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको पूरा बेसिस फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। JNX का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है JNX का फॉर्मूला? लिखते हैं, लिखोगे JNX का फॉर्मूला। देखो
जे एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जे एन एक्स इक्वल्स टू समेशन आर जीरो टू इंफिनिटी, उसके बाद -1 टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स बाय 2 n प्लस 2r। यही है। देखो भाई मैं कहीं देख के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने ही लिखा, मुझे याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है, बिकॉज दिस इज बहुत इजी फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले के बेस पे हम ये पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा। अगर आपको सॉल्व कैसे होता है देखना है तो वीडियो को एंड तक देखो, देखने के पैसे लगते हैं क्या? हाँ, तो देखो हम पहला सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने जैसा बोला था इस लेक्चर में पहला सॉल्व करना है, तो पहला सॉल्व करेंगे। तो पहले में क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या है भाई, पहला दिस इक्वल टू दिस, मुझे प्रूफ डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट प्रूफ करूँ क्या, ठीक है, प्रूफ करता हूँ डायरेक्टली, मैं इसे प्रूफ करूँगा, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव, ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले लिखते हैं वी हैव, हमारे पास है। जैसे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन के बेस पे पूरा लैप्लास सॉल्व करते थे। वैसे अभी हमारे पास बेसिस फंक्शन में क्या है, सिर्फ ये चीज। अभी इसके बेस पे पूरा बेसिस सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं वी हैव, ठीक है, हमारे पास है क्या है, ये सब चीज को जैसे कैसे इधर लिख लेंगे, ठीक है। वी हैव ए जे एन एक्स इक्वल्स टू समेशन आर जीरो टू इंफिनिटी -1 टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा n प्लस आर प्लस 1 एक्स बाय 2 n प्लस 2r। ये एक चीज है, ठीक है, ये चीज हमारे पास है। अभी देखिए क्वेश्चन को देखते हैं और इसे देखते हैं, ठीक है। मुझे पहला सॉल्व करके देना है, हमें क्या सॉल्व करके, तो पहला अभी देखिए जे एक्स के साथ क्या है, x टू द पावर n है। अगर जे एक्स के साथ x टू द पावर n है और यही मुझे सॉल्व करके देना है, तो मैं इसका x टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई तो कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n, मल्टीप्लाई बाय x टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई देता हूँ, तो x टू द पावर n जे एन एक्स इक्वल्स टू अंदर में x टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो भाई बहुत सारा बेसिक यूज होगा इधर, हाँ, ये सब चीज आपको तभी याद होगा, ठीक है। ये सब चीज आपको तभी समझेंगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ये सब चीज आपको समझ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करूंगा, -1 टू द पावर r, ये तो जैसे के वैसे है भाई। उसके बाद r फैक्टोरियल, ये भी जैसे के वैसे, n प्लस r प्लस 1। अभी देखिए अगर मैं x टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये x टू द पावर n प्लस 2r, ठीक है, n प्लस 2r है। अब अगर इधर ही मैंने x के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बेस r से, देखो बेस r से तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन, बेस सेम है, पावर का ऐड हो जाना, मतलब इसकी बेस पे क्या है n, क्योंकि मैं x टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई करूं, x इसके पावर में n है तो प्लस n हो जाएगा, प्लस n हो जाएगा तो n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना, 2n। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, x टू द पावर 2n प्लस 2r अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। समझा कैसा है, मैंने अभी बताया x टू द पावर n के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर x टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये n के साथ और एक n प्लस हो जाएगा, तो n प्लस n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। अभी n प्लस n 2n हो गया भाई। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक चीज हमें मिल गई, ये चीज मिल गई। अभी इसके बाद डेरिवेटिव तो क्या करेंगे, लगा देंगे। अगर उसके बाद डेरिवेटिव तो लगा देते, और किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। बचपन से हम x की रिस्पेक्ट में पढ़ता है, 12th में भी, 11th में भी, इधर ही तो पढ़ते हैं। अभी क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे भाई तो कर देते, तो डी dx ऑफ x टू द पावर n जे एन एक्स, ठीक है। इसको कुछ मत करो, इसको जैसे के वैसे रख दो, क्यों, बिकॉज ये चीज हमें मिल गई, ठीक है, एक चीज हमें मिल गई। अभी दूसरी चीज निकालेंगे, अभी अंदर में समेशन r0 टू इंफिनिटी, ठीक है, -1 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ये भाई चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज रीजन ये पूरी चीज कांस्टेंट है। अगर मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x वाली टर्म कोई डेरिवेट लगेगा, इधर कुछ x वाली टर्म दिख रही है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है तो इधर मैं डेरिवेट होगा ही, कांस्टेंट ले रहेंगे। अभी x वाली टर्म कहाँ है, यहाँ पे, तो डेरिवेट किस टर्म लगेगा, इधर। और x टू द पावर n का डेरिवेट क्या होता है, x टू द पावर n माइनस 1, तो ये फुल टर्म आ गया, क्या है, 2n प्लस 2r है, 2n प्लस 2r
अभी क्या है x टू द पावर 2n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 2r हो जाएगा क्या? देखो भाई n x टू द पावर n माइनस 1 कर दिया, ठीक है, माइनस 1 कर दिया। अभी क्या करूँगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकते, ठीक है, लेते हैं 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, r0 टू इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लिया, माइनस 1 टू द पावर r 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर n प्लस r। अभी देखिए यहाँ पे x टू द पावर 2n है, मतलब आपको पता है ये x टू द पावर 2n कैसे बना, जब मैंने x टू द पावर n के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया था तब अंदर जाके x टू द पावर 2n बना था, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ x टू द पावर n को बाहर निकाल लेता हूँ, ये क्या है 2 बार n है, x टू द पावर 2 बार n है ना, तो मैंने एक x टू द पावर n को बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा x टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 2r, इतना ही बचा, ठीक है, इतना ही बचेगा। अपॉन में जो टर्म में लिखे थे r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1, अभी मैंने इसे बाहर क्यों निकाला होगा, बिकॉज अगर मुझे क्या चाहिए दिस टर्म चाहिए और x टू द पावर ये n है, x टू द पावर n है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, इसको चुपचाप से बाहर निकाल देंगे, बिकॉज ये साइड मुझे पूरी मिल गई, अभी ये साइड का मुझे ये चीज मिल गया, ठीक है, तो इसे भी बाहर निकाल देते हैं। देखो भाई जितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना, अभी मैं बहुत सारे बेसिक यूज करने वाला हूँ, x टू द पावर n समेशन r0 टू इंफिनिटी, अभी माइनस 1 टू द पावर r, अभी क्या हो जाएगा इधर n प्लस r अपॉन, अभी देखिए भाई r फैक्टोरियल तो जैसे कि वैसे ही आएगा, अभी देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए n प्लस r प्लस 1, n प्लस r प्लस 1, और किस चीज में, गामा में। आपको पता है कि गामा ऑफ 5 कितना होता है, गामा ऑफ 5 होता है 4 गामा 4, गामा ऑफ 10 होता है 9 गामा 9, मतलब इससे क्या समझता है, मतलब कि जितना भी डिजिट होगा उससे एक कम, ठीक है, उससे एक कम, जैसे 10 है तो 9 गामा 9, 4 5 है तो 4 गामा 4, वैसे ही अगर ये टर्म है तो इसका मैं एक कम लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे प्लस 1 है, ठीक है, एक डिजिट है, जैसे प्लस 1 है n प्लस r प्लस 1, तो एक डिजिट कम, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 4 हो गया होगा, यहाँ पे क्या हो गया होगा 5 माइनस 1 हो गया होगा, इसलिए 4 आ गया। इधर भी कर लेते हैं n प्लस r प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा n प्लस r, तो क्या लिखूंगा मैं n प्लस r गामा n प्लस r, यही लूंगा 5 4 गामा 4, तो n प्लस r गामा n प्लस r, यही होगा। फिर देखिए भाई x टू द पावर n को तो मैंने बाहर निकाला, और ऊपर में क्या बचा x टू द पावर n प्लस 2r माइनस 1 अपॉन, अभी देखिए 2 की पावर n प्लस 2r माइनस 1, अभी माइनस 1 कहाँ से आया, यहाँ पे तो था ही नहीं माइनस 1, तो माइनस 1 कहाँ से लाया भाई, मैंने यहाँ से लाया। देखिए अगर इस 2 को अगर नीचे लाया तो 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा नीचे आके, अगर नीचे आके 2 की पावर माइनस 1 होता है, अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर में क्या होता है एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसका क्या होगा सब्ट्रैक्शन, बिकॉज़ इस माइनस का साइन है, तो 2 के पावर माइनस 1 था तो इधर आ गया माइनस 1, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए आ गया हमारा आंसर x टू द पावर n समेशन r0 टू इंफिनिटी। अभी देखिए अभी हमें निकालना क्या है g ऑफ n माइनस 1, अभी देखिए n माइनस 1 बोल दिया, n माइनस 1 मतलब कि मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, ठीक है, n माइनस 1 के एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज रीजन अगर मैं इसे g ऑफ n माइनस 1 बनाना है, मतलब एक फॉर्मूले में लेके आना, मैं jnx को लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूले में लिख सकता हूँ, और मैं इसी फॉर्मूले को jnx लिख सकता हूँ, बिकॉज रीजन इक्वल टू का साइन है, इसको ये बोलो या इससे ये बोलो दोनों चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए अभी मैं वहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक फॉर्मूला क्रिएट करूँगा इजी टाइप, और मुझे क्या चाहिए j ऑफ n माइनस 1 चाहिए, तो n माइनस 1 चाहिए, तो n माइनस 1 की मैं करूँगा एडजस्टमेंट, तो करते हैं n माइनस 1 की, तो माइनस 1 टू द पावर r, और ये देखिए क्या होगा, ये दो सेम दिख रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन ये दो कैंसिल हो रहा है r फैक्टोरियल जैसे कि वैसा। अभी मैंने क्या बोला था माइनस 1 के एडजस्टमेंट करना है, तो मैं इधर गामा n माइनस 1 प्लस r प्लस 1
ये लिख सकता हूँ क्या? अभी देखिए क्या किया मैंने, प्लस और माइनस वन किया, एडजस्टमेंट किया। क्या किया, एक बार प्लस वन किया, एक बार माइनस वन किया। प्लस और माइनस वन कैंसिल होकर जैसे के वैसे मिलता है, गामा n प्लस r जैसे के वैसे मिलेगा। माइनस वन प्लस वन का एडजस्टमेंट किया मैंने, यहाँ पे क्या हो गया, n माइनस वन हो गया। अभी देखिए उसके बाद x टू द पावर, मैंने क्या बोला था, n के साथ माइनस वन का एडजस्टमेंट, ये माइनस वन दिख रहा है, x टू द पावर n माइनस वन प्लस 2r, ये हो जाएगा। और ट्वाइस ऑफ n माइनस वन तो जैसे कि वैसे प्लस 2r। अभी उसके बाद देखिए भाई ये दो का पावर सेम है तो एक बार लिखते हैं, ठीक है। x टू द पावर n समेशन r ऑफ 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 x बाय 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2r दिख रहा है क्या? देखिए n माइनस 1 ठीक है, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, प्लस 2r। अभी क्या करूंगा मैं, अभी देखिए अभी मैं इसी टर्म को फॉर्मूले के साथ कंबाइन करके देखूंगा कि फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, करके देखते। ठीक है, समेशन r0 टू इंफिनिटी, समेशन r0 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर r माइनस 1 टू द पावर r फैक्टोरियल समेशन n प्लस r प्लस 1। अभी देखिए n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 है, ठीक है। n माइनस 1 के बदले n के बदले क्या है, n माइनस 1 j ऑफ n। देखो जो डिजिट यहाँ होगा वही यहाँ हो रहा है, देखिए जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। बाकी के जैसे के वैसे ही है। अभी मेरे देखिए जो चीज यहाँ है, ठीक है, वही चीज यहाँ है, मतलब इसी टर्म को ही मैं x टू द पावर n j ऑफ n माइनस 1 लिख सकता हूँ। देखिए जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ है, वही चीज यहाँ है। अभी जो चीज यहाँ है वो चीज यहाँ है, वो ये चीज यहाँ है, बाकी का जैसे का वैसे x बाय 2 n प्लस 2r n प्लस 2, मतलब कि n के बदले n माइनस 1। समझा? नहीं समझा तो पूछो, कॉल करके पूछो, कैसे भी पूछो, लेकिन समझो, ठीक है। आपने मुझे पे किया है, पैसे दिए, और आपको पूरा बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझा तो पूछो भाई, प्रूफ था मैंने करके दिया। क्या करना था देखिए, माइनस साइन क्या करना था देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। मुझे क्या करना था, ये दोनों को प्रूव आउट करके देना था, मतलब ये मुझे पहली सॉल्यूशन करना है, ये मुझे पहले रिजल्ट फॉर्मूला सॉल्व करके देना था। तो हमने क्या कर दिया भाई, jnx उठा लिया, बिकॉज जैसा हमारे पास वही एक फॉर्मूला है, jnx उठा लिया, फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x टू द पावर n के साथ। या x टू द पावर n के साथ किया, या x टू द पावर n के साथ किया। अगर यहाँ पे मैं x टू द पावर n के साथ करता हूँ तो n और प्लस n कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n। उसके बाद क्या किया, इसने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब किया, ये मुझे लाना था इसलिए किया, तो ये चीज आ गई। फिर अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो x की पावर को डिफरेंशिएट होगा, बिकॉज रीजन x के साथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, इसलिए x के साथ ही होगा। फिर ये पूरी टर्म आगे आ जाएंगे, फिर x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो सेपरेट हो चुका है। अभी क्या करेंगे, देखिए ये 2 कॉमन निकाल लिया ऐसे, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, अभी इस गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 इसको ही मैं गामा n प्लस r इंटू n प्लस r लिख सकता हूँ, ठीक है। n प्लस r इंटू गामा n प्लस r, तो n प्लस r कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, माइनस 1 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r, ये एक चीज बची थी, ठीक है। अभी n प्लस r में मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट किया। क्यों किया, माइनस 1 प्लस 1 की एडजस्टमेंट किया, क्यों किया, बिकॉज रीजन मुझे क्या चाहिए था, n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट। उसके बाद जहाँ जहाँ n दिखा वहाँ पे n माइनस 1 एडजस्ट किया। यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी माइनस 1 प्लस 1 की, बिकॉज द रीजन ऑलरेडी मेरे पास माइनस 1 था, ठीक है, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। दोनों के क्या है, पावर सेम है, तो एक बार लिख लिया। फिर ये फॉर्मूला पूरा मेरा j ऑफ n माइनस 1 का बन गया, हो गया सो, ठीक है। ये पूरा आएगा आपको 6 मार्क्स के लिए, एग्जाम में आना ही आना है, बहुत ही ईजी है, 6 मार्क्स के लिए आपको आना, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ मत करो, सिर्फ देखो, पढ़ो और ज़्यादा कुछ मत करो, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो, ठीक है। तो थोड़ा साइड हो जाए तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।